नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों के बीच में साधारण ब्याज लेके आए हैं, जो कि हमने एक वीडियो डाल चुके हैं। तो आइए इसमें की कुछ बची हुई सवालें हैं, आइए देखिए किस तरह लगाते हैं इसमें की। तो आइए देखिए इसमें कि हम सवाल लेके आए हैं। पहली वाली देखिए, कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर ₹150 है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह सवाल लगाने के लिए सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रख लीजिए। यदि आपको यहाँ पर अंतर दे दे या कम दे दे या अधिक दे दे, देखिए यदि आपको सवाल में अंतर कह दे या कम कह दे या अधिक कह दे, क्या कह दे, अधिक कह दे या योग कह दे, क्या कह दे, योग। यदि कम या अंतर कहे तो आपको माइनस करना पड़ेगा। जो भी दिया रहेगा, ये वर्ष या परसेंटेज कुछ भी दिया रहेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा उसमें। यदि अधिक कहा है या योग कह रहा है तो आप हमेशा जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, उसको जोड़कर आप लगाइए। समझ में आया नहीं? तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपके सवाल गलत हो जाएगी। तो आइए देखिए इसी आधार पे हम बताते हैं सवाल कैसे आपको लगाना है। ये वाली सवाल देखिए, कह रहा है 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर ₹150 है। तो देखिए आपको 7 वर्ष दिया है, फर्स्ट लिख लीजिए, एक दिया है 7 वर्ष और एक दूसरा दिया है 10 वर्ष। यहाँ पर देखिए परसेंटेज 5 दिया है और यहाँ पर फिर परसेंटेज 5 दिया। परसेंटेज जो है, दर जो है सेम टू सेम है वही। तो 7 पचे आप इसको गुणा कर लीजिए 35% है, और 10 पचे आप इसको याद कर लीजिए 50%। देखिए यहाँ अंतर कहा है क्या, तो हमने कहा है कि अंतर का है या कम का है तो आप घटा लीजिए। तो देखिए 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ पर 4 में से 3 गए, 15। देखिए 15% बराबर है आपको ₹150 दिया है। अब आप काट दीजिए इसे, 15 का नम 15, 15 का नम 15, 1% बराबर है यहाँ पर 10 हुआ। तो आप 100% आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा है ना, तो यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यही आपका धन हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं? तो आपको लगाना कैसे, इसी तरह लगाना है। कोई भी सवाल आपको दिखाई दे दे, कम अधिक अंतर कह दे और रुपए दे दे, तो आपको ऐसे लगाना है। देखिए ये तो एक नियम हुआ, आप दूसरे तरीका भी लगा ले सकते हो। एक बार और इसको समझिए कैसे लगाएंगे। देखिए 7 वर्ष दिया है और कितना दिया है, 10 वर्ष। अंतर कह रहा है तो अंतर निकालिए, 3 आया। और देखिए यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया है, 5 है। आप यहाँ पर गुणा कर लीजिए, पंक्तियाँ 15%, 15% बराबर कितना दिया है, 150। आप काट दीजिए, 15 का नाम 15, 100% बराबर 10 है। तो 100% में इसको चेंज कर लीजिए, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यही आपका धन हो जाएगा आंसर। तो समझ में आया? समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और हम अगली टाइप सवाल इसमें बताते हैं कैसे लगानी है। देखिए इसमें कि यही सवाल है, सिर्फ आपको डाटा चेंज कर। देखिए किसी धन के 3 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याजों का योग ₹270 है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको योग कहे, हम बताए थे, या फिर आपको कुल कहे, कुल कहे या तो आपको अधिक कहे, क्या कहे, अधिक कहे। सवाल में ये तीनों आपको दिख गया तो आपको हमेशा प्लस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ना पड़ेगा। तो आइए देखिए यहाँ पर योग कहा है क्या, तो आइए देखिए यहाँ पर 3 वर्ष है और 6 वर्ष है, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 3 वर्ष है और गुणे यहाँ पर देखिए 6% दिया है। अंतर नहीं लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर योग कह रहा ना, जोड़ा 6 3 9 होगा, गुणे 6%। आप देखिए यहाँ पर गुणा कर लिए, 9 छक 54, 54%, 6 9 54। देखिए अब यहाँ पर देखिए 270 है, काट दीजिए, 27 इकन्नम 27 दूना 54, 2 इकन्नम 2, 2 5 10, तो 1% बराबर 5। तो 100% में इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं कैसे लगाना पड़ेगा? देखिए आपको कुल कहे या योग कहे या अधिक कहे तो आपको जोड़ देना है इन दोनों को। देखिए इन दोनों को क्या किया हमने, जोड़ दिए। तो जो परसेंटेज है उसमें गुणा कर दीजिए बस, क्योंकि परसेंटेज जो है दोनों में वही सेम टू सेम लगेंगे, वही साधारण ब्याज है ना। तो आइए, हमको लग रहा है ये सब समझ में आ गया होगा। आइए हम अगली टाइप सवाल लेके आते हैं आपको। देखिए इसिम की अगली टाइप की सवाल है आपको। देखिए इस तरह सवाल आ जाएंगे तो कैसे लगाना पड़ेगा।
देखिए आपको 2 से अगर अधिक परसेंटेज दे दे, या 3 दे दे, या 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, या इससे अधिक परसेंटेज या वर्ष दे दे, तो आपको हमेशा जोड़ देना है। सबको क्या करना है, जोड़ कर लगाइए। इसके पहले 2% या 1% या 2 वर्ष देते थे, तो आप उसको जोड़ घटा के लगा, लेकिन अगर अधिक दे दे तो कैसे लगाएंगे। देखिए आप एक तरफ लिख लीजिए आर, एक तरफ आप आर लिख लीजिए, और एक तरफ आप टी लिख लीजिए। एक तरफ आप दर लिख लीजिए, एक आप तरफ समय लिख लीजिए। देखिए कह रहा प्रथम वर्ष 6 वर्ष अगले, यहाँ प्रथम वर्ष पहले ही कह दिया था हमने, यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत लिख दिए थे। तो प्रथम वर्ष इसका होगा 7% जो है, इसका 3 वर्ष का होगा, और ये देखिए इसका 5 का होगा, और यहाँ देखिए 4% का जो है, 4% देखिए कितना होगा, 8 वर्ष होगा। तो आप देखिए इन सबको पहले सबसे पहले आप गुणा कर लीजिए। क्या कर लीजिए, देखिए 6 6 आप लिख सकते हो, और 7×3 = 21 लिख सकते हो, 10×5 = 50 लिख सकते हो, और 8×5 = 40 लिख सकते हो। तो इन सबको आप जोड़िए पहले। देखिए यहाँ पर इसका हमने लिखे थे, देखिए रेट और दर कितना, देखिए 6×6, 7×21, 10×5 = 50, 8×4 = 32। इसको हमने कुल जोड़ा तो देखिए 109 आया, कुल निकाल के 109 आया। तो यहाँ पर देखिए 109 परसेंटेज बराबर कितना दिया है, 218 दिया है। आप 218 काट दीजिए, देखिए जाएगा लगभग 109, 109 दूना 18, तो 1% बराबर 2 होगा। यहाँ पर देखिए 100% में चेंज करिए, यहाँ पर भी 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, तो यही आपका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, यही आपका क्या होगा, आंसर। तो देखिए इस तरह सवाल लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ आप दर लिखिए, एक तरफ रेट लिखिए, उसमें आप समय लिखिए, इसमें आप गुणा करिए। गुणा करने के बाद जितने भी रहेंगे परसेंटेज आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जितना अमाउंट दिया रहेगा आप काट के उसमें परसेंटेज लगा के आप बढ़ा दीजिए, जो जीरो बढ़ाना। तो इसी तरह आप लगाइएगा। अगली टाइप हम देखिए अगली टाइप की सवाल हम लेके आए हैं, इसको कैसे लगाएंगे आप। देखिए कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्षों में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह सवाल आपको कैसे लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आप 3 वर्ष लिखिए, 3 वर्ष लिखिए, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 575 हो जा रहा है। अब फिर कह रहा है 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 625। आप इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 2 वर्ष आएगा, और 2 वर्ष आप इसका भी अंतर निकाल लीजिए। देखिए 5 में से 5 गया, 0 बचेगा, यहाँ उधार लीजिए 12, 12 में 7 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0। आप देखिए इन दोनों काट दीजिए वाई। देखिए वाई बराबर कितना आएगा, 25 आएगा, मतलब ईयर बराबर, एक ईयर बराबर कितना आएगा, 25। तो आप देखिए ये जो 25 आया आप इसमें गुणा कर दीजिए, 25×3 = 75, 25×3 = 75, ये 75 आप इसमें घटा दीजिए, ये 75 आप इसमें घटा दीजिए, तो कुल कितना आया अमाउंट निकल के, 500 आया। आप इसी में भी कर सकते हो, 25×5 = 125 में घटा देंगे, फिर भी आपको 500 इसका भी आएगा। तो ये जो 500 आया है अमाउंट है, और यहाँ पर कितना निकाले थे, यहाँ 25 है, तो आप इसको ऐसे हल कर सकते हो। देखिए 25 आप 500 लिख सकते हो। देखिए काटिए, 25×1 = 25 है, 25 दूना 1/20 है ना, तो ये 5%, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, किस तरह लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको 3 वर्ष बराबर दिया है 575, 5 वर्ष बराबर दिया है 625। आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 2 वर्ष आएगा, और इन दोनों का अंतर आएगा 50 आएगा। 2 वर्ष से आप काट दीजिए 25 है, 2 वर्ष से 50 काटिए तो ईयर बराबर, देखिए इसमें ईयर बराबर क्या आएगा, 2 ईयर बराबर आप 50 काट दीजिए तो ईयर बराबर कितना आएगा, 25 आएगा, एक ईयर बराबर 25 से आप गुणा कर दीजिए 3 ईयर में, 25×3 = 75 हो जाएगा, और 575 में आप घटा दीजिए 75, 500 आएगा। आप चाहे तो इसमें गुणा करेंगे, आज 625 में घटाएंगे, फिर भी 500 ही आएगा। ये जो 25 आया है इसके बटे आप 500 कर दीजिए, इसको आप काट दीजिए, 1/20 आ जाएगा, 1/20 किसका फ्रैक्शन है, 5% का, यही आंसर है। इसमें के जितने भी सवाल होंगे आप लगा लीजिए, इसमें कि हम अगली टाइप सवाल बताते हैं। देखिए इसमें कि अगली टाइप की सवाल है, कैसे आपको लगाना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% उधार लिए
अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर से और 8 वर्षों बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8160 रुपये भुगतान किया हो तो उधार लिया गया राशि बताइए। देखिए इस तरह सवाल आपको दिखाई देता है तो कितने सेकंड में कैसे आपको लगाना पड़ेगा। देखिए एक तरफ आप लिखिए 3 वर्ष 6% दिया है ना, तो देखिए 3 वर्ष लिखिए और इधर 6% दिया है, ऐसे लिखिए। फिर आपको दिया गया है 5 वर्षों के लिए 9%, 5 वर्षों के लिए 9%। अब देखिए यहाँ पर अब दिक्कत पड़ रही है, देखिए क्या करना पड़ेगा। कह रहा है कि यहाँ 13% वार्षिक, देखिए 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर यदि उसने 11 वर्ष, देखिए 8 वर्ष है और 11 वर्ष दिया, लेकिन परसेंटेज अब यहाँ पर एक ही दिया है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसे एक लाइन खींचिए। यहाँ पर 11 दिया है ना, लास्ट वाले को आप उठा लीजिए, इसे 11 वर्ष यहाँ लिख लीजिए। देखिए 5 3 8 और यहाँ 11 है ना, तो 5 3 8 और 11 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा? 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। और यहाँ पर देखिए 13% है ना, आप 13% लिख लीजिए। और वैसे भी यहाँ पर 8 वर्ष दिया है ना, तो देखिए आपको लास्ट वाला जो वर्ष दिया रहेगा उसको आपको ये लाइन के उस पार लिखना है, और जितना आपको दो रहेगा, देखिए 5 3 8, 8 में देखिए 11 घटाइए, कितना बचेगा? 3 वर्ष। अब आप गुणा कर लीजिए, 3 छंग 18% है और 9 पचे 45% है और 33 39%। आप इनको जोड़ लीजिए। देखिए देखिए 7 1 8 है, 8 2 10, 102, 102% बराबर है। देखिए कितना दिया है? 8160 दिया है, 8160। आप इसको काट दीजिए, देखिए भाग दीजिए। आप 8 बार काटिए, 8 80 आएगा। तो 100% में इसको चेंज करिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। तो यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? कैसे करना पड़ेगा? आप सबका गुणा करिए, इसको जोड़कर जो दिया है अमाउंट उसको आप काट दीजिए। देखिए यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा ना, तो यहाँ पर देखिए आप पहले 2 को लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, तो जो बड़ा वाला लास्ट वाला है उसको आप लाइन के उस पार लिख लीजिए और इन दोनों को जोड़ के इसी में घटा दीजिए, जो निकलेगा वर्ष उसी से लिख के आप उसी वर्ष से गुणा कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं? तो एक एक टाइप बताएंगे। आइए आप अगली टाइप हम सवाल लेके आते हैं। देखिए उसी की सवाल है ये। देखिए डाटा चेंज कर दिया। करण नितिन ने कुछ धनराशि पहले 5 वर्ष के लिए 6% पर उधार लिए, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से और 8 वर्षों बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर पर यदि उसने 12 वर्षों के बाद कुल 8000 रुपये भुगतान किया हो तो उधार लिया गया राशि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्या हम बताए थे वैसे तरह लगाना है। देखिए देखिए कह रहा है 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 6% हो जाता है। फिर कह रहा है 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 8% हो जाता है। फिर यहाँ पर देखिए 8 वर्ष और 12 वर्ष देख लिया, लेकिन परसेंटेज आपको एक ही दिख रहा है, तो आप 10% ऐसे लिख लीजिए। आपको हम बता दें, एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, लाइन खींच लीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ा वाला अमाउंट लास्ट वाला उठा लीजिए, 12 वर्ष है। 12 देखिए 5 3 जोड़ने पर ये 8 आपको प्राप्त होगा, 8 है। तो 12 में ये 5 3 8 घटा लीजिए, कितना बचेगा? 4। अब आप देखिए यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 6 5 30% है और 8 3 24% हुआ यहाँ पर, और 10 चौक 40% हुआ। देखिए इन सबको आप जोड़ लीजिए, यहाँ पर 4 हुआ, 4 3 7, 7 दोनों 94% हुआ। और बराबरी आपको कितना दिया है? 8000 दिया है। तो इस तरह आपको काटने में बहुत दिक्कत होगा, तो आप इसको इस तरह लिख लीजिए। देखिए 8000 गुणे 94 बटे, आप परसेंटेज नीचे लगा दीजिए। देखिए काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए। देखिए 8 चौक 32 के 2 हुआ, और 8 9 72, 72 73 74 75, 75 हुआ। लास्ट में देखिए यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए, यही आपका आंसर हुआ। तो समझ में आ गया नहीं किस तरह आप लगाएंगे? अभी इस तरह काटते तो बहुत दिक्कत होगा। तो आपका आंसर ये हुआ। तो आइए आपको हम अगली टाइप सवाल बताते हैं, समझ में आ गई होगी। देखिए इसमें कि अगली टाइप की सवाल हम लेके आए। कहने गोपाल ने रुपए 5000 आंशिक रूप से 4% 5% वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिया।
2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपको इस तरह सवाल दिखे 2-3% आपको दिखाई दे तो आपको लगाना कैसे है, देखिए यहाँ पर 4% है लिख लीजिए, यहाँ पर 5% है, इसको आप जो बीच में, इसको आप बीच में लिखिए 4.2%। देखिए इसको घटा दीजिए इसमें तो क्या आएगा, देखिए आप इसको घटाइए 0.2% आएगा और इसमें से आप इसको घटा दीजिए, पॉइंट यहाँ पर 8 बचेगा। देखिए आप इसको ऐसे काट दीजिए 0.2, देखिए काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट करिए, 2 एक नम 2, 2 चौक 8 है। आप इसको जोड़ लीजिए, 4:1 में हुआ तो 4 एक 5 हुआ, 5 बराबर देखिए 5,000 है ना, आप काट दीजिए, 1 बराबर कितना हुआ 1,000 हुआ। तो 4% का पूछ रहा है ना, तो 4% का सामने यही है, तो 4 में आप गुणा कर दीजिए, 4 एक नम 4,000, 4 एक नम 4,000, यही आपका आंसर हुआ। समझ में आया कि नहीं, कैसे आपको लगाना पड़ेगा। यदि अगर 5% वाला पूछता है इसमें गुणा करते, 4% वाला पूछा 4% में आप गुणा करिए। तो देखिए आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। कह रहा है कि 1,00,000 रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेशित किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है और दूसरे पर 11% ब्याज प्रतिवर्ष है। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 सही 3/4% है तो 9% शेयरों में निवेशित राशि बताइए। तो देखिए इस तरह सवाल आपको दिखाई दे, 3% दिखाई देते, 1 2 3, तो आपको इसमें से एक का पूछ रहा है, 2 में से एक का पूछ रहा है, 9% शेयरों में निवेशित राशि बताइए। तो आपको लगाना कैसे, देखिए यहाँ 9% लिखिए और एक तरफ 11% लिखिए, और इसको आप इस तरह लिखिए, 9 चौक 36, 3 कितना हुआ 39, तो आप 39/4% लिख सकते हैं। अब देखिए इनका अंतर निकाल लीजिए, इनका अंतर निकालेंगे तो 39/4 माइनस 9/1 कर सकते हो, यहाँ 4 हुआ 39 और 9 का नम 4 का नम 4 9 36, देखिए अंतर 3/4 है, तो इसका कितना आया 3/4। वैसे इसका भी निकाल लीजिए, इसका कितना आएगा 5/4 आएगा। देखिए 4 से 4 काट दीजिए आप, अब 5 3 8 आप जोड़ लीजिए, 5 3 8, देखिए अब 8 बराबर देखिए दिया है 1,00,000 रुपए, 1 2 3 4 5, काटिए 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 25 हमें 100, फिर आप काट दीजिए 2 से, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, इतना आया। तो 9% वाला पूछ रहा है, 9% शेयरों में निवेशित राशि बताइए। तो 9% वाला यही है, तो यही है, इसमें कितना बचा है 5 बचा है, इसी 5 में आप गुणा कर दीजिए। देखिए देखिए 55 25 है, 55 25, 12 5 60, 60 2 62, इतना हुआ, और लास्ट में 2 जीरो है, आप लगा दीजिए, तो यही आपका आंसर हुआ। तो समझ में आया कि नहीं, इस तरह आप सवाल कैसे लगाएंगे। अगर ये 11 वाला परसेंटेज पूछता तो इसमें हम गुणा करते, ये वाला पूछा है 9% वाला, तो 9% वाले में जो बचा था, देखिए इसका काम खत्म हो गया है, तो यहाँ पर 3 और 5 केवल बचे थे, बस 5 और 3 काटने पर 5 वाले में गुणा कर दिए, 5 उसी 9 के सामने है। तो इस तरह की टाइप जितने भी सवाल मिलेंगे आप लगा लेना। तो हम आपको इसमें की अगली नेक्स्ट टाइप हम सवाल बता रहे हैं, देखिए कैसे लगाई जाती है।